आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है। प्रश्न के ए भाग में दे रखा आवासशील विलयन का बाष्प दाब शुद्ध विलायक के बाष्प दाब से कम क्यों होता है। बी भाग में दे रखा है 0.456 ग्राम कपूर जिसका कि मोलर द्रव्यमान होता है 152 ग्राम प्रति मोल को 31.4 ग्राम एसीटोन में घोलने पर बनने वाले विलयन का क्वथनांक परिकलित कीजिए। यहाँ दिया है एसीटोन के लिए KF बराबर 1.72 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। एसीटोन का क्वथनांक दे रखा है यहाँ 56.3। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्न के ए भाग को हल करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध विलायक जैसे हमने शुद्ध पानी ले लिया। अब पानी में क्या करेंगे, अगर हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, हमारा विलयन बन जाएगा। तो जो अवाष्पशील विलेय घोलने के बाद जो विलयन बनेगा उसका बाष्प दाब दोस्तों शुद्ध विलायक के बाष्प दाब से कम होता है। ऐसा क्यों होता है, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों जो बाष्प दाब में अवनमन होता है ये क्या है, एक अणुसंख्या गुणधर्म होता है। तो इसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों बाष्प दाब में अवनमन क्या है दोस्तों, एक विलयन का अणुसंख्य गुण होता है। और विलयन के अणुसंख्य गुण क्या होते हैं, विलयन के अणुसंख्य गुण विलयन के ऐसे गुण हैं जो कि विलयन में घुले विलेय पदार्थ के केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अर्थात अगर हम विलयन में विलेय पदार्थ के कणों की संख्या को बढ़ाते हैं तो अणुसंख्य गुणधर्म का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर हम विलेय पदार्थ के कणों की संख्या को विलयन में कम करते हैं तो ये जो अणुसंख्य गुण हैं इनका मान क्या होगा, कम हो जाएगा। अब बाष्प दाब में अवनमन अर्थात बाष्प दाब में कमी, ये एक अणुसंख्य गुणधर्म है। अब क्या करा आपने, पहले लिया शुद्ध विलायक। ठीक है, शुद्ध विलायक में विलेय कणों की संख्या क्या थी, शुद्ध विलायक, इसमें विलेय कणों की संख्या, अभी कोई भी हमने विलेय पदार्थ नहीं घोला है तो इसमें विलेय कणों की संख्या हो गई 0। परंतु जैसे ही हमने इसमें अवाष्पशील कोई विलेय पदार्थ मिला दिया शुद्ध विलायक में, तो अब दोस्तों क्या हो गया, ये विलायक प्लस विलेय, जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ है वो मिल गए। ठीक है, प्लस अवाष्पशील विलेय पदार्थ। तो अब इसमें क्या हो गया, जो विलेय कण हैं, जो विलेय पदार्थ है उसके कणों की संख्या, कुछ ना कुछ तो कणों की संख्या आ गई होगी क्योंकि हमने विलेय पदार्थ को घोला है। तो यानी अब क्या हुआ, ये जो विलयन बना इनको मिला करके जो विलयन बना, इसमें दोस्तों क्या हुआ कि विलेय पदार्थ के कणों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, अब इसमें ये जो विलयन है बना है इसमें विलेय पदार्थ के कणों की संख्या 0 नहीं होगी, यानी विलेय पदार्थ के कणों की संख्या बढ़ गई। और बाष्प दाब में अवनमन ये एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो जब विलेय पदार्थ के कणों की संख्या बढ़ती है तो अणुसंख्य गुणधर्म का मान बढ़ेगा, यानी बाष्प दाब में और अधिक अवनमन होगा, यानी बाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों इसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसे यहाँ मैंने लिख दिया दोस्तों। अतः क्या कारण है, इसी कारण अवाष्पशील विलेय, जो हमारा अवाष्पशील विलेय घोलने के बाद जो विलयन बन रहा है उसका बाष्प दाब शुद्ध विलायक के बाष्प दाब से कम होता है, क्योंकि जो हमने विलयन बनाया है उसमें क्या है दोस्तों, आपने विलेय पदार्थ को घोला है तो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या विलयन में अधिक हो जाएगी, जबकि शुद्ध विलायक में विलेय पदार्थ नहीं घोला जा सकता है क्योंकि वो शुद्ध नहीं रहेगा, केवल हमें विलायक ही चाहिए। तो शुद्ध विलायक में विलेय पदार्थ के कणों की संख्या कम होगी, किसकी तुलना में, अवाष्पशील विलेय वाला जो विलयन है उसकी तुलना में। तो जहाँ पे दोस्तों विलेय पदार्थों के कणों की संख्या अधिक होगी वहीं पर बाष्प दाब में अवनमन अधिक होगा, बाष्प दाब कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया आ भाग का। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद दोस्तों बी भाग हल करते हैं। इस प्रश्न का बी भाग हल करते हैं। बी भाग में हमें क्या दे रखा है, प्रश्न में यहाँ पे दे रखा है कि 0.456 ग्राम कपूर है और इसको हम एसीटोन में घोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो कपूर है ये क्या है, विलेय पदार्थ की तरह कार्य करेगा। तो इसकी ग्राम में मात्रा दे रखी 0.456 ग्राम और इसका मोलर द्रव्यमान अर्थात जो कपूर है इसका अणुभार दे रखा है m। यहाँ पे कितना दे रखा है अणुभार दोस्तों, 152 ग्राम प्रति मोल। ठीक, तो इसे यहाँ लिख दे रहे हैं 152 ग्राम
प्रति मोल, ये इसका अणुभार हो गया। इसके बाद हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि इसको दोस्तों 31.4 ग्राम एसीटोन में घोला जा रहा है। तो जो एसीटोन है, एसीटोन दोस्तों यहाँ पे विलायक की तरह कार्य कर रहा है, तो इसका द्रव्यमान दे रखा है 31.4 ग्राम एसीटोन में इसको घोल रहे हैं। और यहाँ पे केवी दे रखा है दोस्तों। केवी क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसका मान दे रखा है एसीटोन के लिए 1.72 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है। और एसीटोन का क्वथनांक दे रखा है। अब एसीटोन यहाँ पे विलायक है, शुद्ध विलायक, तो इसका क्वथनांक जो होगा इसे हम T0V से व्यक्त करेंगे। और ये क्वथनांक का मान कितना दे रखा है यहाँ पे? 56.3। तो 56.3 ये हो गया दोस्तों क्वथनांक, 56.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? जो बिलियन है उसका क्वथनांक। तो बिलियन के क्वथनांक को किससे व्यक्त करते हैं? TB से व्यक्त करते हैं। इसका मान हमसे प्रश्न में पूछ रहा है, ठीक है। अब इसके लिए सूत्र प्रयोग करेंगे। तो इसे ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों डेल्टा टीवी बराबर केवी गुणा 1000 गुणा स्मॉल w बटे कैपिटल W गुणा कैपिटल M। समझ में आया? ये दोस्तों सूत्र है। अब यहाँ पे डेल्टा टीवी को क्या लिखेंगे? टीवी माइनस T0V बराबर 1000 केवी स्मॉल w बटे कैपिटल W गुणा कैपिटल M। सभी आंक एक मान लगा देंगे अब यहाँ पे। तो टीवी माइनस T0V का मान हो गया 56.3 बराबर 1000 गुणा केवी का मान हो गया 1.72, कैपिटल यहाँ पे स्मॉल w का मान हो गया 0.456 और कैपिटल W का मान हो गया 31.4 और कैपिटल M का मान हो गया 152। सभी मान लगा दिए। तो यहाँ से इसे हल करेंगे तो TB माइनस 56.3 क्या आ जाएगा? ये हल करने पे 0.164। तो TB बराबर क्या आ गया? 56.3 प्लस 0.164। तो TB बराबर क्या आ गया? 56.464 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोस्तों एसीटोन का जो विलयन बनाया है, एसीटोन में जो कपूर घोल के विलयन बनाया है उसका क्वथनांक हमने ज्ञात कर लिया, जो कि हमसे प्रश्न में पूछ रहा था। अतः एसीटोन में कपूर घोलने पर बने विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा? 56.464 डिग्री सेंटीग्रेड है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।